हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह स्कॉलरशिप के लिए बहुत गरीब और अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में और वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि वो किस तरह वीज़ा के लिए अमीर और स्कॉलरशिप के लिए गरीब बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली बात तो अभी स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है और अभी से स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स ना बनवाना। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ कि जैसे स्कॉलरशिप की कॉल अनाउंस होती है तो आप उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, क्योंकि अभी नहीं पता कि क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं उसमें और फिर आपसे किस ईयर का इनकम डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं। क्योंकि इस साल अभी जो सुनने में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपोस्टाइल हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ही हो रहे हैं। अब उनको लीगलाइज और ट्रांसलेट कराने की नीड नहीं होगी। देखो, अब ये इसके बाद हमारे एम्बेसी कॉन्सुलेट वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे या क्या होगा, इसका भी किसी को नहीं पता। बात करते हैं हम वीज़ा डॉक्यूमेंट्स पर। आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में आप सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस, टिकट एटसेट्रा, जो भी सब हटा दो। उसके बाद आपका जो आता है मेन चीज़, वो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आप 20 लाख की भी लगा सकते हो, 20 लाख कम हो जाएगा, 25 लाख, 26 लाख और जितनी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर उसका प्रूफ होता है। अब प्रूफ में आप सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हो, सैलरी का प्रूफ भी दे सकते हो और उसके अलावा बिज़नेस का प्रूफ भी दे सकते हो, सेल डीड भी दे सकते हो, गिफ्ट डीड भी दे सकते हो। गिफ्ट अम्मी अबू भाई बहन किसी को दे सकता है पढ़ाई के लिए। और सेल डीड होता है आपने कार बेची है, घर बेचा है, प्लॉट बेचा है या ज़मीन बेची है, उससे जो पैसा आता है वो आपके अकाउंट में आता है। ये सारी चीज़ें आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में। अगर अगर इसके अलावा हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स में बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, जो हमेशा बताता आ रहा हूँ, हमेशा से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। उसमें से है एक एफआरसी है और एक इनकम डॉक्यूमेंट है, आपका एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई कर लूँ आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट पर, इनकम डॉक्यूमेंट पर एक लाइन मेंशन है कि आपके पास कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की टेंशन नहीं लेनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से जो मैं अपने इनकम डॉक्यूमेंट बनवा रहा हूँ, उसमें मैं ये लाइन ऐड कराता हूँ और उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने की नीड नहीं बनती। तो ये आपका इनकम डॉक्यूमेंट बनता कैसे है? देखो, अब ये इनकम डॉक्यूमेंट है या फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट है या लोग कहते हैं ना नो इनकम सर्टिफिकेट। देखो, नो इनकम या इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता। यहाँ पर जो होता है ना, वो आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होता है। जब ये आपका डॉक्यूमेंट बनता है ना, इसमें आपके घर में जितने भी बंदे हैं उन सबकी इनकम उसके सामने मेंशन्ड होती है। लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी एग्जांपल से शायद आपको बात इजीली समझ आए। जैसे कि मेरे फादर की जस्ट जॉब है, तो उनकी सैलरी आती है और बाकी घर में जितने भी हैं, मेरी अम्मी भाई बहन सारे जो हैं वो जॉबलेस हैं। तो एफबीआर वाले के पास प्रूफ होता है। तो उन्होंने इनकम डॉक्यूमेंट में मेरे फादर का नाम, नाम के साथ उन्होंने मेरे फादर की इनकम लिख दी है और उस इनकम के अलावा उन्होंने ये मेंशन किया है रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर जॉबलेस, या उनकी कोई जॉब नहीं है या दे डोंट अर्न। तो इसके बाद आपको और कोई चीज़ नहीं देनी पड़ती और कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए अगर आपको कोई बोले कि इनकम डॉक्यूमेंट, वो फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट होता है, सब घर वाले की इसमें डिटेल्स आती हैं। तो ये आप कैसे बनवा सकते हो? सिंपली अगर आपके स्पॉन्सर जो हैं वो फाइलर हैं, टैक्स पेयर हैं, तो आपने सिंपली एफबीआर जाना है। एफबीआर जाके वहाँ जो आपके स्पॉन्सर का एनटीएन नंबर होता है या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप वो एफबीआर वालों को दिखाते हो या वो बताते हो और फिर उनसे कहते हो कि भाई इस बंदे का मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम डॉक्यूमेंट बना के दो। अब इनकम डॉक्यूमेंट आपको कैसे किसका बनवाना है, जैसे कि हर रीजन में ना अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ रीजन्स में अभी 2024 के एडमिशन्स हुए हैं, तो कुछ रीजन्स में आपको 2023 का चाहिए होता है, कुछ रीजन्स में उससे भी पिछले का चाहिए होता है, 2 साल पहले का। तो इसीलिए आप अभी होल्ड करो, थोड़ा-सा रुक जाओ, जैसे ही कॉल्स अनाउंस होती हैं, आप उस हिसाब से इनकम डॉक्यूमेंट बनवा लेना। आप एफबीआर में अपना एनटीएन नंबर बताते हो और नंबर बताने के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं। इस साल की एक और अपडेट, इस पे अलग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ ऐड करता चलूँ कि जब आप इनकम डॉक्यूमेंट बनवाते हो, तो पहले तो ऐसा होता था कि सीधे आप एफबीआर मोफा जाते थे, वहाँ से वो अटेस्ट हो जाता था। लेकिन अभी की बात ये है कि जब तक आप एफबीआर वालों से ही एक ईमेल नहीं कराते मोफा कि भाई ये डॉक्यूमेंट यहीं से बना है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके नहीं देते हैं। तो ये आप करा लेना हाथ के हाथ। तो अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? आपकी सैलरी हो गई, आपके बैंक का प्रूफ हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, यहाँ तक आप बहुत अमीर हो और स्कॉलरशिप के लिए बहुत गरीब हो। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में अपनी कार की सेल डीड भी अटैच कर सकते हो, अपने फादर से 30-40 लाख का गिफ्ट डीड भी बनवा सकते हो, कोई प्लॉट भी बेच सकते हो। ये सारा पैसा आएगा आपके अकाउंट में,
ठीक है। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो डबल जॉब कर रहे होते हैं या उनकी इनकम सोर्सेज एक से ज़्यादा हैं, तो मोस्टली उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एफबीआर में एक ही होती है, ठीक है। अगर ये भी आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की है, तो इससे पहले जो मैंने बताया कि कार डीड, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है या और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब मैं आपको अपना केस बताता हूँ। जब मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था, तो मेरे फ़ादर मेरे स्पॉन्सर थे, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3.6 मिलियन थी उस वक़्त, 36 लाख पाकिस्तानी रुपीस, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब उनकी स्टेटमेंट इतनी थी और उनकी जो इनकम थी, ईयरली इनकम, अगर मैं आज की डेट में काउंट करूँ तो वो 2000 यूरोज़ भी नहीं बनते हैं पूरे साल के। तो इसीलिए इस बात से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो कि आप किस तरह जुगाड़ लगा सकते हो, किस तरह अपनी स्टेटमेंट और वीज़ा के लिए अमीर और उसके लिए गरीब खुद को शो कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पॉन्सर लेट्स से रिटायर हो गए अभी, उनकी अभी पेंशन आती है, तो हमारे यहाँ पेंशन मंथली भी आती है और एक साथ भी पेंशन आती है, ठीक है। अब मंथली जो पेंशन होगी उनकी, अगर उस हिसाब से एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे ना, इनकम डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वो बहुत कम बनेगा। अगर आपकी रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलती है कोई 50,000, तो आप गेस करो पूरे साल के कितने पैसे बनते हैं और आपके इनकम डॉक्यूमेंट कितना बनेगा। और अगर रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन आपको 30-40 लाख अकाउंट में पैसे मिले हैं, तो ये तो आपके एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है ना कि इनको एक साथ 40 लाख मिलें। तो आपके स्टेटमेंट में 40 लाख ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो इनकम डॉक्यूमेंट है वो 50,000 के हिसाब से बनेगा। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। आई होप कि ये आपको समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम।